हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। श्री भगवान ने कहा कि महर्षि, मेरे विषय में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई मुझे प्रकृति कहते हैं, कोई पुरुष, कोई ईश्वर मानते हैं तो कोई धर्म। किन्हीं किन्हीं के मत में तो मैं सर्वथा भयरहित मोक्ष स्वरूप हूँ। कोई भाव मानते हैं और कोई कोई कल्याणमय सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे लोग मुझे वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते हैं। किंतु वास्तव में जो सत्ता स्वरूप और निर्विकार है, सच्चित और आनंद ही जिसका विग्रह है तथा वेदों में जिसका रहस्य छुपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। देखो। वेद व्यास जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि राजन, भगवान के इतना कहते ही मुझे एक बालक का दर्शन हुआ, जिसके शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वह गोप कन्याओं और ग्वाल बालों से घिरकर हंस रहा था। वे भगवान श्याम सुंदर थे, जो पीत वस्त्र धारण किए कदम्ब की जड़ पर बैठे हुए थे। उनकी झांकी अद्भुत थी। उनके साथ ही नूतन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन नाम वाला वन भी दिखाई दिया। इसके बाद मैंने नील कमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना जी के दर्शन किए। फिर गोवर्धन पर्वत पर दृष्टि पड़ी, जिसे श्री कृष्ण और बलराम ने इंद्र का घमंड चूर्ण करने के लिए अपने हाथों पर उठाया था। वह पर्वत गौओं और गोपों को बहुत सुख देने वाला है। गोपाल श्री कृष्ण अबलाओं के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान ने स्वयं मुझसे कहा कि मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शांत और सच्चिदानंदमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। ये वृंदावन, ये यमुना, ये गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, ये भी नित्य है। इसमें बिल्कुल संशय मत करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर और सर्वानंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही ये सारा विश्व जो माया का विलास मात्र है प्रतीत हो रहा है। तब मैंने जगत के कारणों के भी कारण भगवान से कहा, नाथ, फिर ये गोपियां और ग्वाल कौन हैं और ये वृक्ष कैसा है? तब वे बड़े प्रेम से मुझसे बोले कि मुने, गोपियों को श्रुतियां समझो और देवकन्याएं भी इनके रूप में प्रकट हुई हैं। तपस्या में लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन ग्वाल बालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनंदमय विग्रह हैं। ये कदम्ब कल्प वृक्ष है, जो परमानंदमय श्री कृष्ण का एकमात्र आश्रय बना हुआ है। और ये पर्वत भी अनादिकाल से मेरा भक्त है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, सनातन और मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज, इंद्र, नागराज, अनंत तथा बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेकों मोक्षदायिनी पुरियां विद्यमान हैं, फिर भी उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों ही कारणों से मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती हैं। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया, जो उसके पूर्वजों को भी नहीं नसीब हुआ था, वह मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा या अंधा होकर भी प्राणों का परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। महामना वेदव्यास, तुम इस विषय में कभी संदेह न करना। ये उपनिषदों का रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान के श्रीमुख से कहे हुए इस अध्याय का भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद के पूछने पर महादेव जी कहते हैं कि हे मुनि, अब एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। विद्वन, दाशेरक नाम का जो देश है,
उसके पश्चिम भाग में मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त है। शमी, खैर, पलाश, करील और पीलू यही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। फिर भी कर्म बंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। विद्वन, उस देश में ना तो पर्याप्त जल है और न जल धारण करने वाले बादल ही वहाँ दिखाई देते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया था। वह भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित हो रहा था। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, ये कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल और भयंकर दिखाई देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था और बहुत से प्रेत उससे चारों ओर से घेरे हुए थे। प्रेतों की भयानक आवाज के साथ वह भयंकर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला कि इस घोर प्रदेश में आपका कैसे आना हुआ। ये सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, दैवयोग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार ही मेरा यहाँ आना संभव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोर से भूख और प्यास लग रही है। तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। उसकी भूख और प्यास मिट गई। इसके बाद वहां बहुत से प्रेत आ पहुंचे। प्रधान प्रेत ने क्रमशः उन सबको अन्न का भाग दिया। दही, भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और प्रेत समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेने पर वहां जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वह सब अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेत राज से कहा कि भाई, इस वन में तो मुझे ये बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। तुम्हें ये उत्तम अन्न और जल कहाँ से मिला? तुमने थोड़े से ही जल से इन बहुत सारे जीवों को तृप्त कर दिया, और इस घोर जंगल में तुम लोग कैसे रहते हो? तब वह प्रेत बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर बिताया है। पूरे नगर में मेरे समान दुरात्मा कोई नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादों के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी का योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गए, जहां उसका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था। चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री है और तापी सूर्य की। उन दोनों के मिले हुए शीत और उष्ण जल में मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रवण द्वादशी के योग में बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मण को जलपात्र दान किया और दही तथा भात के साथ जल से भरे हुए बहुत से पुरवे भी ब्राह्मणों को दिए। इसके सिवा भगवान शंकर के समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण को छाता, जूते, वस्त्र और श्री हरि की प्रतिमा भी दान की। उस नदी के तट पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया था। उपवास पूर्वक एक मनोहर जलपात्र भी दान किया था। ये सब करके मैं घर लौट आया। इसके बाद कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने के कारण मुझे प्रेत की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग में मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसलिए प्रतिदिन मध्याह्न के समय ये मुझे प्राप्त होता है। ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ पर स्त्री लंपट और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे हैं। इस मरु प्रदेश में आकर अब ये मेरे मित्र हो गए हैं। सनातन परमात्मा भगवान श्री विष्णु अविनाशी हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय कहा गया है।
उस अक्षय अन्न से ही ये प्रेत पुनः पुनः तृप्त होते रहते हैं। और आज तुम मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो, तो मैं अन्न से तुम्हारी पूजा करके प्रेत भाव से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होऊंगा। परंतु मेरे बिना ये प्रेत इस भयानक वन में कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेत योनि की दुस्सह पीड़ा भोगेंगे। इसलिए तुम मुझ पर कृपा करने के लिए इन सब के नाम और गोत्र लिख कर ले लो। महामते, यहाँ से हिमालय पर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। इसके बाद गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। महादेव जी कहते हैं, नारद, बनिए को इस प्रकार आदेश देकर प्रेत ने उसे सुखपूर्वक विदा किया। घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा की और वहां से प्रेत का बताया हुआ खजाना लेकर वह लौट आया। उस खजाने का छठा अंश साथ लेकर वह गया तीर्थ में पहुंचा। वहां पहुंचकर उस परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रोक्त विधि से उन प्रेतों का श्राद्ध किया। एक एक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनके लिए पिंडदान किया। वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था, उस दिन वह आकर स्वप्न में बनिए को प्रत्यक्ष दर्शन देता था और कहता कि महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया, अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह महामना वैश्य गया तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके बारंबार भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रवण द्वादशी का योग आया, तब वह सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करने के अनंतर ब्राह्मण को उपहार भेंट किया। एक चित्त होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादो का महीना आने पर श्रवण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वह भगवान विष्णु के उद्देश्य से पूर्वोक्त प्रकार से स्नान, दान आदि सब कार्य करने लगा। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसने सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित होकर बैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। ब्राह्मण, तुम भी इसी प्रकार श्रवण द्वादशी का व्रत करो। वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि का देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभाव से विष्णु लोक में जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।